हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है उनके बारे में हम जानेंगे कि आपकी पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रोज़ की तरह हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। जिनसे भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, आप उनके बारे में है ना सोच लीजिए। आप उनके बारे में जो भी उनका नाम है या आपने उस पर्सन को देखा है तो उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि देखे नहीं होते हैं, बस नाम पता होता है, तो सिर्फ नाम से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिए कार्ड्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा यूनिवर्स को। ठीक है, चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, ओके, यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड में। सबसे पहले साइन बता दे हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। हर एक राशि अवेलेबल है, हर एक राशि के लोगों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले आपके रिश्ते की बात करते हैं। रिश्ते में क्या ये कार्ड बता रहे हैं। तो आपके पार्टनर के लिए मुझे जो कार्ड बता रहे हैं, देखिए आपके थॉट्स भी काफ़ी अलग हैं। जैसे कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच करके थक गए हो। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच करके थक गए हो कि भाई ये पर्सन आपके साथ ऐसी चीज़ें करता है, ये पर्सन आपके साथ ऐसी चीज़ें करता है ना कि समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफ में बहुत कुछ है जो कि आपके पार्टनर देखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। लेकिन अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है इसके अनुसार से मुझे थोड़ा सा आपके पार्टनर के ऊपर डाउट भी होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत कुछ डिसाइड करते हैं लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। आपको बहुत कुछ आपके पार्टनर ने बोला है लेकिन फिर भी आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं। यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ये पर्सन अपनी बात से हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हो। बहुत सारी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। आप अपने मन में, आप अपने दिल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो। समझ नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है।
बट यस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है आपने, एंड बहुत अफसोस होता है आपको कि आपका पार्टनर आपके साथ ऐसे बिहेव करता है। आपका पार्टनर आपके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है, आपको ये सोच कर के बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अफसोस होता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो कभी नहीं हुई इतना कि अब हो रहा है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, और आप दोनों एक दूसरे के टच में भी नहीं हो। आप उनके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करते हो कि कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आपके पार्टनर का कॉल भी नहीं आता, मैसेज भी नहीं आता, बात भी नहीं होती, और आपके पार्टनर पूरे पूरे बदले बदले नज़र आते हैं आपको, पूरे के पूरे बदले बदले नज़र आते हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो ये एनर्जी है, एंड ये भी बता रही है एनर्जी कि आपको नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस दौरान से आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो क्या ना करो, क्योंकि जितना भी आपको मतलब लगा है कि हाँ, इस पर्सन के साथ आपको जाना चाहिए, उतना ही आपको तकलीफ़ मिली है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी मतलब फ़ील होती है इस पर्सन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं तो भी यहाँ पे आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस भर जाता है। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कार्ड में कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार, सोचा बहुत कुछ है इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ बहुत कुछ डिसाइड करना था इस रिश्ते के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे करनी थी, बहुत सारा रिलेशन, बहुत ज़्यादा एक जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू करने की चाहत मेरे अंदर रही है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, खालीपन फ़ील कर रहा हूँ, और मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि मैं अंदर से बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला हो गया हूँ, और मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। तो कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। कहीं मेरी मन की बातें, मेरे दिल की बातें, मतलब मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहा। मैं कैसे कहूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है? मेरा मन कहता है कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, उसकी तरफ पॉज़िटिविटी फ़ील होती है मुझे। फिर लगता है कि नहीं यार, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे इस सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकालूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से घुट रहा हूँ, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं क्या करूँ यार? चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है मुझे। अंदर से बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत स्ट्रेस है। लगता है जैसे कि मैं कहीं न कहीं बहुत चीज़ों को लेकर के अपने आप में रुक गया हूँ, थम गया हूँ, सोच विचार नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। मैं अंदर से बहुत खामोश सा रहने लगा हूँ। क्या करूँ मैं? कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। कैसे करना है मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। यार, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। प्यार का पंचनामा या प्यार का जो तोहफ़ा है मैं उसको देना चाहता हूँ, अपने दिल से देना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं उसकी तरफ जो भी है अपना कदम आगे बढ़ाऊँ, और इस बारे में मैं लगातार सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी रिस्की भी लगता है कि पता नहीं यार, उसके मेरे थॉट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खफ़ा हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा ही खफ़ा हूँ। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा, एंड मैं अंदर से बहुत अकेला हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है।
मैकिंग ऑफ कप्स के एनर्जी में मैं उसके साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना चाहता हूँ, बेहतरीन तरीके से बनाना चाहता हूँ, बेहतरीन रिश्ता मेरा बनना चाहिए। मैं ये सब फ़ील करता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए इमोशनल हूँ। मेरा जो मन है उसके लिए इमोशनल है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने मन में इमोशंस रखता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने मन में पॉजिटिविटी रखता हूँ। मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा मन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मन होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, वो सही दायरे में करूँ, सही वे में करूँ, और सही वे में करके अपने रिश्ते को मैं संभाल सकता हूँ, अपने रिश्ते को मैं देख सकता हूँ, अपने रिश्ते को मैं बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ, मेरा मानना है। बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जैसे कि सारी चीज़ें इधर की उधर हो गई हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत चीज़ें हैं जिसको लेकर के क्लैरिटी लेके आ सकते हैं इस रिश्ते में। बट वो रिश्ता कहीं मुझे ना बहुत लगता है जैसे कि ब्लेम कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से ना दुखी महसूस कर रहा हूँ। लगता है जैसे कि मैंने उसको जब से रिजेक्ट किया है, जब से उसको मना किया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, या मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं कंटिन्यू करना है, बातें जब से बंद हुई है ना, तब से मेरा मन बहुत ज़्यादा बौखला गया है। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को जो है ना काबू में नहीं कर पा रहा। मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बट यार, ऐसा नहीं है कि मैं खामोश रह करके उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यार क्या करूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है मेरी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देख रहा हूँ, बहुत अकेलेपन में मैं हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलापन मेरे अंदर समा रहा है। मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरा मन बहुत परेशान है। ये किसी को ये समझ में नहीं आता कि मैं कितना ज़्यादा उसके लिए जो है सोचता हूँ। ये किसी को नहीं समझ में आता, ये किसी को नहीं दिखता है कि मैं कितना ज़्यादा उसके लिए लॉयल रहने की कोशिश करता हूँ, कितना ज़्यादा लॉयल्टी में निभाने की कोशिश करता हूँ। यार, सबको जो है ना अपनी अपनी ही पड़ी है, सबको जो है ना अपनी ही चीज़ें दिखाई देती हैं। यार, मुझे ना बस उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। मेरे ऊपर इतना बर्डन डाला गया, इतना परेशानी मुझे दी गई है ना, कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें की गई हैं ना, कि मतलब एक एक करके चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में लाई गई हैं। ठीक है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं सच में यार, मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बगैर। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अकेलापन होता है, खालीपन फ़ील होता है। लगता है कि जैसे कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कैसे हो पाएगा मेरे से, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता। मेरा मन इतना कुछ कहता है उसके लिए, मेरा मन इतना ज़्यादा कुछ कहता है उसके लिए, कि मैं क्या ही करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ मैं, कि मेरा और उसका रिश्ता ठीक हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि मेरा उसका रिश्ता ठीक हो, एक एक सही वे में जाए हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों के रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं तो यही चाहता हूँ। मेरा रिश्ता उसका रिश्ता बहुत ज़्यादा अलग है, बट मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ यार, मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हो ना, वो सब हम दोनों के साथ हो, हम दोनों एक दूसरे को हील करें, हम दोनों एक दूसरे को फ़ील करें। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी हम दोनों आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसका तो मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि वो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती है। वो मेरे साथ, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहती है। मुझे ऐसा ऐसा कभी कभी फ़ील होता है। अब पता नहीं ये क्यों फ़ील होता है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके,
थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, सन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी तुम लोग बातें नहीं कर रहे हो, अभी तुम दोनों बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, है ना। तुम दोनों का क्या है यार, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे रिश्ता तो नहीं चलता है। तुम दोनों का रिश्ता ऐसे कैसे चल सकता है, ऐसे कैसे तुम उसके साथ कर सकते हो, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तुम दोनों का आखिर चल क्या रहा है, तुम दोनों का आखिर हो क्या रहा है। ऐसे तरीके से नहीं चलता है, ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसे तुम जो है ना वो कर रहे हो ना, वैसी चीज़ें नहीं चलती हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। जैसा तुम चला रहे हो, जैसे तुम दिखा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। तुम्हारा और उसका जो है ना कनेक्शन पूरी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि राइट है। मुझे लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग सा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अलग सा मुझे लगता है। कभी कभी लगता है कि यार सच में तुम दोनों का रिश्ता इतना प्यारा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। बट कोई नहीं, तुम दोनों का अपना है, देख लो तुम्हारा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बट मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, काफ़ी अच्छे तरीके से रहोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा उसका कनेक्शन बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना इस कनेक्शन में। तो मैं तो कहूँगा कि तुम दोनों के बीच में जो चेंजेस आए हैं, अचानक से जो चेंजेस आए हैं, है ना, वो चेंजेस जो है ना कहीं बहुत कुछ कह रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में एक तरीके का जरिया बन सकता हूँ। ठीक है, तुम दोनों का एक तरीके से बहुत अच्छा जो है ना रिश्ता जो है ना मैं बना सकता हूँ। और इस रिश्ते को मैं कैसे तुम दोनों से कहूँ, कैसे मैं तुम दोनों को बताऊँ, कैसे मैं इस रिश्ते को क्लियर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुज़र रहा है। एंड मुझे लगता है कि मैं कहीं तुमसे बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तुम्हारा और मेरा कनेक्शन जो है ना, देखो तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। और तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। देखो मैं तो तुमसे यही कहूँगा, मैं ज़्यादा खुल के तुमसे बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर बता दूँ तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारा पार्टनर स्ट्रिक्ट है, तुम्हारा पार्टनर अगर प्रैक्टिकल है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर वो चीज़ें नहीं हैं, तुम्हारे अंदर वो एक अपने पार्टनर को फेस करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर तुम क्या ही इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा और उसका रिश्ता जो है ना इसी बेस पे अड़ा हुआ है, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो या तो वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक स्ट्रांग एनर्जी होनी चाहिए, जो कि मुझे तुम्हारे पार्टनर के अंदर दिखती है कि उसके अंदर एक स्ट्रांग एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग जो है ना, स्ट्रॉन्ग वे में जो एक होता है ना कि इंसान चलता है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है, ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तू उस पर्सन का वेट कर, अपने पार्टनर का वेट कर। ठीक है, उसके ऊपर नज़र रख और देख कि उसके क्या क्या मोमेंट है, क्या क्या जो है वो करती है या करता है। ठीक है, उसके अनुसार से जो है ना तुझे करना चाहिए, तुझे उसके अनुसार से ये बातें करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। तुझे तुझे ना ये सब कुछ मजाक लगता होगा, बट मैं मजाक नहीं कर रहा। सच में मैं
तो तेरे से यही कहूँगा कि तू उसके ऊपर एक बार नज़र रख कर के देख, और देख कि वो क्या उसका मोमेंट होता है। तेरा एक हल्का सा मैसेज करना, क्या उसे इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं लगता है, मैसेज भी कर, ठीक है, बात कर, एक न्यू बिगनिंग करने का तरीका अपना। अगर वो तेरी ज़िंदगी में खुशी खुशी आना चाहती है तो फिर तो वेलकम कर, और पूरी ज़िंदगी के लिए करना, ठीक है, वेलकम करना, और वेलकम करके इस रिश्ते को निभा करके आगे बढ़ना। मैं तो तुझसे यही कहूँगा, बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है कि तेरा क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और मैं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता तुझे भी, ठीक है, क्योंकि देख मैं भी परेशान हूँ, और इस परेशानी में मैं तुझे क्या बताऊँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि तेरे को अगर चांस मिलता है उसके साथ आगे बढ़ने का, तो तू आगे बढ़ कर के अपने रिश्ते को आगे कामयाब करने की कोशिश कर, ठीक है, बाकी तेरी मर्ज़ी है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।